गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी आईपीओ, हेल्थ केयर सेक्टर का एक बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ। इशू साइज हैवी है, वैल्यूएशन भी छोटी नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाएगा या फिर ये भी उन आईपीओज में शामिल हो जाएगा जहां रिटेल सिर्फ एग्जिट लिक्विडिटी बनता है। आज हम बात करेंगे फैक्ट्स के साथ, बिना हाइप के। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी आईपीओ का। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस, सेक्टर की रियलिटी, स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स और फाइनली अप्लाई करें या अवॉइड। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट वर्डिक्ट आपका पैसा बचा भी सकता है। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी मेनली किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स, डायलिसिस और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी का बिजनेस हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल पर चलता है, जहां रेवेन्यू आता है पेशेंट ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स, डायग्नोस्टिक्स और स्पेशलाइज्ड केयर से। हेल्थ केयर सेक्टर में डिमांड साइक्लिकल नहीं होती, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हेविली एग्जीक्यूशन और कॉस्ट कंट्रोल पर डिपेंड करती है। बिजनेस मॉडल हॉस्पिटल बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यूअस इक्विपमेंट कॉस्ट और स्किल्ड डॉक्टर्स पर डिपेंडेंसी। रेवेन्यू स्टेबल होता है, लेकिन मार्जिन्स तभी इम्प्रूव होते हैं जब ऑक्यूपेंसी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी हाई हो। इसका मतलब बिजनेस स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ग्रोथ स्लो और डिसिप्लिन्ड होती है। सेक्टर आउटलुक, हेल्थ केयर रियलिटी। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव माना जाता है। एजिंग पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल, डिजीजेस, मेडिकल टूरिज्म। लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक्स में वैल्यूएशन हमेशा प्रीमियम होती है। आईपीओ के बाद टाइम लगता है वैल्यू अनलॉक होने में। इस सेक्टर में लिस्टिंग गेन्स गारंटीड नहीं होते। आईपीओ डिटेल्स, प्राइस बैंड 108 रुपये से 114 रुपये तक। लॉट साइज 108 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3,826 रुपये तक। आईपीओ ओपन डेट 22 दिसंबर 2025। आईपीओ क्लोज डेट 24 दिसंबर 2025। टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 26 दिसंबर 2025। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 30 दिसंबर 2025। इशू साइज 250 करोड़ 80 लाख रुपीस। आईपीओ टाइप मेन बोर्ड आईपीओ। स्ट्रेंथ्स, हेल्थ केयर एक डिफेंसिव सेक्टर है। हॉस्पिटल सर्विसेज की डिमांड लॉन्ग टर्म स्टेबल होती है। इशू मेन बोर्ड है, लिक्विडिटी का रिस्क कम। रिटेल के लिए एंट्री अमाउंट लो रखा गया है। सेक्टर न्यूज ड्रिवन हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स, इशू साइज काफ़ी बड़ा है, वैल्यूएशन अग्रेसिव लग सकती है, लिस्टिंग गेन का प्रेशर हो सकता है। हॉस्पिटल बिजनेस में मार्जिन्स लिमिटेड होते हैं। ऑपरेटर ड्रिवन लिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी कम होती है। यह आईपीओ क्विक मनी के लिए नहीं बना। लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेशन, अगर मार्केट सेंटीमेंट स्ट्रांग रहा और सब्सक्रिप्शन नंबर्स डिसेंट आए तो फ्लैट या माइल्ड पॉजिटिव लिस्टिंग पॉसिबल है। लेकिन हैवी लिस्टिंग पॉप एक्सपेक्ट करना इस आईपीओ के साथ रिस्की हो सकता है। इसको एसएमई आईपीओ जैसा ट्रीट करना गलती होगी। फाइनल वर्डिक्ट, अप्लाई और अवॉइड। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हो, तब आईपीओ को लॉन्ग टर्म व्यू से कंसिडर किया जा सकता है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस लो रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अवॉइड और वेट एंड वॉच बेटर रहेगा। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें।